दूसरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। अभी भी मेरा गोल्ड ठीक होके नहीं दे रहा, थोड़ी वॉइस जो है बहुत दबी दबी सी आ रही है। तो चलो, जैसे मेरा ये टॉपिक होता है मन की बात करने का, तो मन की बात होती है। पूजा हो गई है और हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं, बस मेरा रह गया है जो कि मैं इसके बाद अपना करती हूँ। और मैंने भी अपने लिए थोड़े स्प्राउट्स रखे हैं, उसी का करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि देख लिया है मैंने काफ़ी दिन से कि अगर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम तरोताज़ा नहीं रह सकते, हमेशा डाउन पे डाउन, दिन ब दिन डाउन पे डाउन होते चले जाएंगे। तो अच्छा, आज बात करती हूँ मैं नेगेटिव एनर्जी की। जैसे कि कई लोगों को सुना होगा, कहते हुए सुना होगा कि हमारे घर में तो पता नहीं कितनी नेगेटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी घर में ज़्यादा ना हो के दिमाग में होती है, क्योंकि हमने एक नेगेटिव थॉट्स को ना हमने अपने माइंड के अंदर जगह दे दी है कि पता नहीं कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, अच्छा ही नहीं हो रहा, अच्छा ही नहीं हो रहा, अच्छा ही नहीं हो रहा। कि कहते हैं कि जैसे कोई घर में बीमार है तो उसको देखते रहो तो ऐसा लगता है हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही, बीमारी, तो हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। हमको ये नहीं लगता कि बीमारियां आती क्यों है, अस्वस्थ शरीर में आती है बीमारियां, अस्वस्थ शरीर में आती है। तो इस बात की तरफ ध्यान देना है कि वो हमारे शरीर में एंटर ना करें। उसके लिए हमें योगा, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक सब कुछ करना पड़ेगा। और सबसे पहले है इसकी शांति का होना, मन की शांति का होना, जो कि मेडिटेशन से नाम जप करके, प्रभु की स्तुति करके ही की जा सकती है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा होता है कि घर में सामान फैला हुआ होता है, सामान को फैला हुआ देख के चिड़चिड़ापन आता है। और जब हमारे इसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है तो सोचो नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश कर रही है कि ये काम फैला हुआ है, अरे अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। चाहे उसके लिए आप टाइम टेबल बनाएं। और कुछ चीज़ें होती हैं, कईयों के घर होते हैं बड़े, कईयों के घर होते हैं छोटे, तो उसका सामान पर्टिकुलर वही जगह होती है। जैसे बुक्स होंगी तो वहीं रखी जाएंगी, चाहे डेली की डेली बनती चली जाए, क्योंकि उनको दूसरी जगह नहीं मिलती। तो मतलब ये अकॉर्डिंगली या कहते हैं अपने घर के हिसाब से ये सब चीज़ें सेट करनी होती है। लेकिन सबसे पहले इनके लिए अपने माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरत है। कि मतलब अपने दिमाग में ही तुम उल्टा सीधा सोचते रहोगे, हाय मेरा घर छोटा है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, तो ऐसे नहीं चलने वाला। लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी अपने घर से दूर करने के लिए कहते हैं कि मैं ये पोछा लगाऊं, नमक का पोछा लगाऊं। तुम कितने नमक के पोछे लगा लो, तुम कितनी रतन जोत जला लो, कितनी की तुम जोत की वो कर लो, वो कहते हैं ना, गूगल भी आता है कि कहते हैं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए कितना भी कर लो, लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नेगेटिव एनर्जी हमेशा अपने मन को शांत करके, अपने आप को जब तक अपना, कहते हैं ना कि हम ऊपर से तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर कहते हैं कि ओ ये तो ऊपर से खुश, जैसे कहते हैं ना कि इसके ऊपर कुछ और अंदर कुछ दिख रहा है, ऊपर कुछ और अंदर कुछ है। तो मतलब अपने बाहर वाले रूप को ही अपने अंदर में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा हो, कि अंदर तो तुम्हारे चलते हो नेगेटिव थॉट्स और ऊपर चलते हो तुम वाह वाह लोगों की तारीफ करने। मतलब अपने आप को इतना प्रेपर करना पड़ेगा कि मतलब शीशा, जैसे शीशे के अंदर सच्चाई दिखती है ना, कि जो हम देखते हैं हमारा चेहरा दिख रहा है, तो इस तरह अपने आप को रखना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स जितने आपके दिमाग में रहेंगे, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी, आपके घर के मेंबर्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तो आपको अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। भगवान में मन लगाकर, चाहे अपना टाइम अलग स्पेंड करके, चाहे मॉर्निंग वॉक करके, एक्सरसाइज करके, सब कुछ करके, तो शुक्राना करने की। सदगुरु साईनाथ महाराज की जितनी कृपा की मैं बखान करूं, इतनी कृपा है। जरूरी नहीं है कि भगवान कहते कि तुम्हें कोठी बंगला गाड़ियां दे, तो तभी सबसे ज़्यादा होती है मन की शांति। बस उसने मेरे को ये प्रदान कर रखी है और सारे काम टाइम पे होते रहते हैं कि इतनी कृपा काफ़ी है। ये नहीं है कि हम सारा दिन भर नोटों से खेलते रहे कि सिर्फ वही कृपा बरसती रहती है। सबके साथ मन की शांति का होना बहुत ज़रूरी है। देखा है कि लोग इतने अमीर होते हुए भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो ऐसी ज़िंदगी में चाहती भी नहीं हूँ। तो शुक्राना करती हूँ सदगुरु, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, सैया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी,
तो भगवान मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी ऐसे बनाए रखे, आप लोगों के चेहरे पे खुशी, आपको स्वस्थ रखे, यही मैं मंगल कामना करती हूँ, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का समापन करती हूँ। तो हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।